बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हम बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम बात करेंगे इनिशियल यूटिलिटी और माइनर यूटिलिटी, और यूटिलिटी क्या होती है। देखें जी, आपको मालूम ही है कि फ़ायदे से मुराद किसी शय की वो खूबी जिसकी वजह से इंसान किसी ख्वाहिश को तस्कीन मिले। यूटिलिटी इज़ दी पावर और या एबिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। इसमें हम यूटिलिटी को शो करते हैं कि यू यूटिलिटी होती है जी, यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू। जैसे जैसे शय की इकाइयों में इजाफा होता है तो अफादे में इजाफा होता है, लेकिन गिरती हुई शरह से होता है, ये याद रखिएगा। गिरती हुई शरह से अफादे में इजाफा होता है। उसके बाद आती है जी इनिशियल यूटिलिटी। पहली शय जो आप जिस चीज़ की भी इस्तेमाल करते हैं, इकाई शय की जो पहली इकाई इस्तेमाल करते हैं उसे इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। इब्तदाई अफादा, वो अफादा जो किसी शय की पहली इकाई से हासिल हो। इस टेबल के ऊपर गौर करें कि हमने पानी के जो है वो 6 गिलास लिए हैं। ये है जी हमारा कुल अफादा, टोटल यूटिलिटी, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। पहली इकाई का पहला गिलास आपने पिया तो आपको कुल अफादा 16 हासिल हुआ। ठीक है जी, यहाँ पे आपको कुल अफादा 16 हासिल हुआ। ये आपकी पहली इब्तदाई अफादा है। उसके बाद आता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। कुल अफादा में वो तब्दीली जो शय की मज़ीद इकाई लगाने से रूनुमा हो, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड। माइनर यूटिलिटी इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी क्यू, या इसको लिखते हैं डेल्टा यू ओवर डेल्टा क्यू। डेल्टा जो है ये तब्दीली को शो करता है। हम कहते हैं मिकदार फादे का तकलीली डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो इसलिए कि जैसे जैसे शय की इकाइयों में इजाफा इस्तेमाल करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो माइनर यूटिलिटी गिरती चली जाती है। इसलिए फादा मिकदार का गिरता हुआ तुफ़ाइल है, तकलीली तुफ़ाइल है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद आता है जी आपका पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव यूटिलिटी उस सूरत में होती है जब माइनर यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो या माइनर यूटिलिटी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। दोनों कंडीशंस में माइनर यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर ये देखें जी, आपने पहला जो ग्लास लिया उसमें आपको कुल फ़ायदा 16, दूसरे में आपको 28 हासिल हुआ, तीसरे में आपको 36, चौथे में 40 और पाँचवें में 40, और आखिरी आपने जब इकाई ली छठी तो यह फ़ायदा गिर गया, 36 हो गया। मुख्तलिफ फ़ायदे को आपने निकालना कैसे है, सबसे पहले तो ये समझ लें। पहली इकाई तो सेम रहेगी, आपने पेपर में ये पहला इकाइयाँ और कुल फ़ायदे का कॉलम याद करना है। मुख्तलिफ फ़ायदा निकालने के लिए आप बड़ी इकाई में से छोटी इकाई कुल फ़ायदे की लें और उसे निकालते जाएं। इधर देखें आप, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसको यू भी लिखते हैं माइनर यूटिलिटी को। ये देखें, माइनर यूटिलिटी निकालने का एक और तरीका है। यहाँ मैं नीचे नीचे कर रही हूँ, नीचे को देखिएगा। देखें जी, माइनर यूटिलिटी इज़ इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, 28 में से आप 16 को माइनस करें ना तो आपको 12 मिलेगा। उसके बाद आप 36 में से माइनस करें 28 तो आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह आप 40 में से जब 36 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 40 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 0। माइनस यूटिलिटी आ रही है ये आपकी। उसके बाद आपने 36 में से माइनस करना है 40 को तो ये आएगा -4। ये आपका निकल आएगा मुख्तलिफ अफादा। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप इस पे गौर करें, पॉजिटिव यूटिलिटी जिसको मैंने भी आपको बताया है कि बार यूटिलिटी उस वक़्त होती है मुस्बत अफादा जब ये ज़ीरो के बराबर ना हो। माइनस यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो या माइनस यूटिलिटी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। यहाँ पे पहली इकाई से लेके चौथी इकाई तक आपका जो अफादा मुख्ततिम है ना, ये मुस्बत है। ठीक है जी। उसके बाद आती है आपकी ज़ीरो यूटिलिटी। ज़ीरो यूटिलिटी कब होती है, जब आपकी माइनर यूटिलिटी ज़ीरो के बराबर हो जाए। ये पाँचवीं इकाई पे आपकी माइनर यूटिलिटी 0 है, लेकिन यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी जो है ये 40 है और ये मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ तक आप कप जितने पानी के गिलास पीने थे, आपको जितनी प्यास लगी थी आपने पी लिए। यही वो पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी का नाम देते हैं, यानी शेर होने का मुकाम।
सैर होने का मुकाम। ठीक है जी। ज़ीरो यूटिलिटी उस वक़्त होती है जब मुफ्त मुफादा सिफ़र हो जाए तो आपकी टोटल यूटिलिटीज़ मैक्सिमम होती है 40 होती है। इसे पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं, सैर होने का मुकाम। इसके बाद आपको अगर मज़ीद छठा गिलास पिएंगे तो आपकी जो मुफ्त अफादा है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसे कहेंगे नेगेटिव यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी उस वक़्त होगी जब माइनर यूटिलिटी लेस दैन ज़ीरो हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी लेस दैन सिफर हो जाए। आपको 5 गिलास पीने तक की प्यास थी, आपने पी लिए, यहाँ पे आपका सैर होने का मुकाम आ गया, पॉइंट ऑफ सटाइटी आ गया। उसके बाद छठा गिलास अज़ाफ़ी था, इसे पीते सार कुल फ़ायदा आपका गिर गया और मुख्तलिफ फ़ायदा आपका नेगेटिव हो गया। आज आखिरी पॉइंट है जी आपका, ये है जी टोटल यूटिलिटी क्या होती है। शय की तमाम इकाइयों के इस्तेमाल से हासिल वाले अफादे को कुल अफादा कहते हैं। अब जितनी ये गोशवारे में आप देखें, पहली 4 इकाइयाँ 16 जमा 12 जमा 8 और जमा 4 ये बराबर होगा 40 का। इसका जो फार्मूला है ना, ये देख लें, टोटल यूटिलिटी का फार्मूला क्या होता है। टोटल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू माइनर यूटिलिटी 1 प्लस माइनर यूटिलिटी 2 प्लस माइनर यूटिलिटी 3 एंड सो ऑन, माइनर यूटिलिटी n प्लस माइनर यूटिलिटी n। अब आप ये देखें, अब जितनी ये पॉजिटिव इकाइयाँ हैं मुख्तलिफ मुफादे की 16 जमा 12 जमा 8 और जमा 4, आपका टोटल अफादा जो है ये निकलेगा 40। ठीक है जी। टोटल अफादा आपका बना 40। यही 5वीं इकाई पे आपका टोटल अफादा कॉलम में भी 40 ही है। मार्जिनल मुख्तलिफ अफादे के मुस्बत पॉइंट्स को जमा करने से भी कुल अफादा 40 ही आता है। और यहाँ पे आपका जो मुख्तलिफ अफादा सिफ़र होगा तो कुल अफादा 40 होगा। यही वो पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ सटाइटी का नाम देते हैं। याद रहे, जहाँ इकाइयों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ अफादा सिफ़र हो, कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, से सारिफ का नुक्ता सेरी या नुक्ता तस्कीन कहलाता है। ये टोटल यूटिलिटी का फार्मूला है, मैंने इधर लिख के आपको निकाल के बताया भी है। ये देखें, टोटल यूटिलिटी MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 एंड सो ऑन प्लस MUN। इनमें से अब पॉजिटिव जो मुस्बत मुख्तलिफ अफादा है उसको लेके जमा करें तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकलेगी और वो होगी 40। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अब हम बनाते हैं शक्ल, और शक्ल से हम इजहार करेंगे इनके ख़तों का, किसका ख़त कैसा होता है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है। OX पे हम लेंगे शय की इकाइयाँ Q और Y पे लेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब पहले हम टोटल यूटिलिटी का ख़त बनाएंगे। टोटल यूटिलिटी का ख़त बनाएंगे, पहली इकाई पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 16 है। ये बुक को मैं इधर ऐसे कर रही हूँ ताकि मुझे शक्ल बनाने में आसानी रहे। अच्छा जी, पहली इकाई आपकी जो है वो 16 है। मैंने आपको जो टेबल पढ़ा के हटी हूँ, ये देखें, 15 से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया आपका 16। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी है, आपने पैमाना और पेंसिल ले के शक्ल बनानी है, फ्री हैंड नहीं बनानी है। इस शक्ल की भी वजाहत करनी है, टेबल की भी करनी है, बताना है कौन सी चीज़ कहाँ फ़ायदा पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, फिर शक्ल से भी करना है। दूसरे पे कुल फ़ायदा आपका है 28। ये देखें, यही टेबल जो बुक में है ना, मैं इसी को फॉलो करके बना रही हूँ। दूसरी इकाई पे 28 है, तीसरी पे 36 है। ये ना मेरा थोड़ा टेढ़ा बना है क्योंकि मैं, अच्छा जी, 28, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने यहाँ आएगा 28 आपका। ठीक है जी, ये आया 28। अब आएगा आपका 36। आपको मेरा ये टेढ़ा इसलिए बन रहा है कि मेरा हाथ टेढ़ा चल रहा है, मुझे वीडियो बनाते हुए अपना हाथ टेढ़ा आ रहा है मेरा। आपने पेपर में ऐसे नहीं बनाना, फ्री हैंड लाजमी आपने पैमाना और पेंसिल्स लेके शक्ल बनानी है। अच्छा जी, 36। उसके बाद चौथी और 5वीं पे आपका 40 है। ये देखें, ये आपका यहाँ आएगा, ये बना आपका 40। मुझे नाम ना के प्रैक्टिस है इसलिए मैं बना लेती हूँ। आप लोगों ने पेपर में ये काम नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ, इससे नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है जी। अब आखिरी आपका फिर 36 है छठी पे। ये कुल अफाते का ख़त बन रहा है। ये अलग अलग भी बना सकते हैं आप,
और आप इकट्ठा भी बना सकते हैं, मैंने कंबाइन ही बनाऊंगी। अच्छा जी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, वीडियो की लंबी हो जाएगी। ये देखिए, ये आप नकात को मिलाएं। इन नकात को मिलाने से ये देखें, ये जो ख़त बना है ना, ये आपका बना है टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, ये पहले चढ़ रहा है 40 पे, आके ये चौथी और पाँचवीं इकाई पे 40 है, यहाँ रुक गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद ये नीचे को गिर रहा है। गिरती हुई शरह से कुल फायदा में इजाफा होता है, ये याद रखिएगा, डिक्रीजिंग रेट से। अब हमने बनाना है मार्जिनल यूटिलिटी का। पहली पे 16 है, मैंने आपको बताया था। दूसरी पे आपका 12 है। ये बनेगा यहाँ पे 10 से 2 पॉइंट ऊपर। ठीक है, ये बनेगा। तीसरी पे आपका जो है वो 8 है, थोड़ा सा 10 से नीचे। ठीक है, फिर आपका 4 आएगा। चौथी इकाई पे आपका 4 है, यहाँ आएगा। ठीक है जी, और ये आपका 0 पाँचवीं इकाई पे, जहाँ पे आपका ये जो ख़त है ना, ये वाला, ये मैक्सिमम है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यही हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पे MU 0 है। अच्छा जी, आखिरी जो है आपका -4 है। ये देखें, -4 यहाँ पे, इसको मैं लेके जाऊंगी 6। ये ले, अब मैं आपको इसका ख़त, इन नकात को आप मिलाएं। ये देखें, नकात मिलाने से ये जो ख़त बनता है ना, ये बनता है MU का। ये मुख्तलिफ मफादे का ख़त बनता है। 1 मिनट, ये मेरा हाथ बिल्कुल टेढ़ा जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ से लाइन भी आपकी टेढ़ी हो गई है। चले, ठीक है। अब आप इसको मैं, ये जो आपका पॉइंट है ना पाँचवीं इकाई पे, ठीक है जी, यूनिट 5 पे क्या है? यूनिट 5 पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 40 है। इसको मैं नाम दूंगी, ये होगा आपका E और ये होगा आपका F। ये देखें, टोटल यूटिलिटी का ख़त पहले चढ़ता है, फिर रुक ज़्यादा होता है, फिर गिरता है। मार्जिनल यूटिलिटी का ख़त इट हैज़ टोटली नेगेटिव स्लोप बिकॉज ये मुसलसल गिर रहा है। ठीक है जी, ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ ख़त है और मनफी झुकाव का ख़त बनता है। ये नीचे को गिर रहा है मुसलसल। अच्छा, यहाँ पे ये जो चढ़ रहा है टोटल यूटिलिटी का ख़त क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि टोटल यूटिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है शय की इकाइयों के इस्तेमाल से, तो माइनर यूटिलिटी आपकी ग्रेटर दैन 0 है। दूसरा, आपकी ये पॉजिटिव है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी जो है वो 40 है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नुक्ता E पे, नुक्ता F पे है, तो ये माइनर यूटिलिटी आपकी 0 है। ठीक है, उसके बाद ये गिर रहा है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी गिर रही है। इसकी वजह क्या है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये नेगेटिव हो गई है। ठीक है, ये है जी इन ख़तों की शेप। ये ख़त मनफी रुझान का है, ये मुसलसल वक्त मफादे का ख़त गिरेगा। टोटल यूटिलिटी का कुल फायदे का ख़त पहले चढ़ेगा, फिर ज़्यादा होगा, उसके बाद गिरेगा। इसके गिरने की वजह जो है वो मैं आपको बताई है कि माइनर यूटिलिटी गिरने की वजह ये है कि आपकी नेगेटिव हो जाती है। चढ़ने की वजह यह है कि आपकी माइनर यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर दैन 0 है, और ये लेस दैन 0 जब हो जाती है टोटल यूटिलिटी गिर जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा टोटल यूटिलिटी उस वक्त होती है जब माइनर यूटिलिटी बराबर होती है 0 के। ये लेक्चर से अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।